स्वागत है आप सबका आपका अपना प्यारा सा और खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल आज़ाद परिंदे में। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 10वीं साइंस बुक का चैप्टर प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन से दर्पण से संबंधित बहुत सारे न्यूमेरिकल आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। 10वीं के बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न अनिवार्य रूप से आते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई एक वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाइए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये प्रश्न में क्या दिया गया है और हमें क्या निकलने के लिए बोला जा रहा है। तो दिया गया है फोकस दूरी, यहाँ पे दिया गया है। तो फोकस दूरी जिसको हम स्मॉल एफ से सूचित करते हैं, ये आपका 15 सेंटीमीटर। अब ये प्लस में होंगे कि माइनस में होंगे, ये थोड़ी देर बाद आप खुद ही पता लगा पाएंगे। और साथ में आपका दिया गया है कि वस्तु की दूरी जो कि जिसको हम स्मॉल यू से सूचित करते हैं 60 सेंटीमीटर, और ये भी प्लस में होंगे कि माइनस में होंगे, ये आप खुद बता पाएंगे थोड़ी देर बाद। हमें निकलने के लिए बोला गया है प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाना है। तो प्रतिबिंब की स्थिति होते हैं, इसको V से सूचित करते हैं, इसको स्मॉल v से सूचित करते हैं, ये वट, इसे हमें ज्ञात करनी। और दर्पण जो है आपका ये एक अवतल दर्पण है। इस प्रश्न को बारीकी से समझने के लिए चलिए आइए एक रफली हम एक अवतल दर्पण की रचना करते हैं। तो ये एक अवतल दर्पण जिसकी बाहरी सतह पॉलिश की हुआ, ये इसकी प्रधान अक्ष और ये इनके ध्रुव। तो ध्रुव से हमने एक अक्ष खींचा और ये इनकी मुख्य फोकस और साथ ही ये वक्रता केंद्र। तो हमें ये बताया गया जो फोकस दूरी है ये 15 सेंटीमीटर, अर्थात फोकस दूरी जो होते हैं ये मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच का दूरी होता है। तो ऑब्वियसली जो फोकस दूरी है ये आपका -15 सेंटीमीटर होंगे। अब ये 15 सेंटीमीटर और 15 मिला के 30, अर्थात जो वस्तु दूरी है ये 60 सेंटीमीटर दूरी पे, अर्थात वक्रता केंद्र के परे होंगे। तो ये भी जो होंगे ये बिंदु, ये भी आपका ऋणात्मक होंगे। तो बच्चों, हमें अब निकालने के लिए बोला जा रहा प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात V। तो V को निकालने के लिए हमें ये पता है, चूंकि ये एक अवतल दर्पण है तो दर्पण का सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र होता है आपका 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। तो हमें याद करनी है V, तो 1/V को LH साइड में लिख ले, 1/V बराबर 1/F माइनस 1/U। एम्प्लॉय दैट यहाँ से आप लगा सकते हो। तो इस प्रकार प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और 1/V बराबर आपका 1/ फोकस दूरी अर्थात -15 सेंटीमीटर माइनस 1/, -60। अब 1/V बराबर -1/15 माइनस माइनस जब प्लस 1/60। तो चलिए प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए अब कैमरे को थोड़ा साइड कर लें ताकि हमारा सॉल्यूशन कैमरे में पूरा कैप्चर हो। तो 1/V बराबर हम लिख सकते हैं 15 और 60 का एलसीएम कर ले, तो 15-60 का एलसीएम 60 होंगे आपका। तो -4 प्लस 1/V इम्प्लॉय दैट 1/V बराबर यहाँ पे आपका -3/60। तो कटेंगे 3 20 में 60, तो 1/V बराबर -1/20। तो V बराबर अब यहाँ से हम आसानी से लिख सकते हैं कि -20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, अर्थात जो प्रतिबिंब की स्थिति है ये -20 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगी। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब है आपका, ये माइनस चिन्ह हमें ये बताएगा कि प्रतिबिंब दर्पण के आगे 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनेंगे। तो अतः प्रतिबिंब, इसको मिटा दे थोड़ा, दर्पण के आगे, दर्पण के आगे 20 सेंटीमीटर दूरी पर
दूरी पर बनेगी। हमें उम्मीद है कि ये सॉल्यूशन आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी निकालें। तो पहले हम ये पता लगाएं कि इस प्रश्न में हमें क्या चीज़ दिया गया है और क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो पहले पता करते हैं दिया गया है। क्या दिया है? वस्तु दूरी जिसको सूचित करते हैं U से। तो ये आपका 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है और प्लस माइनस जो होंगे ये बाद में हम पता लगाएंगे। साथ ही दिया गया है प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो प्रतिबिंब दूरी यहाँ पर दिया गया है कितना? 12 सेंटीमीटर। हमें निकलने के लिए कहा जा रहा है फोकस दूरी। फोकस दूरी जिसको कि स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। तो फोकस दूरी वाट। क्योंकि यहाँ पे जो दर्पण आपको दिए गए हैं ये एक अवतल नहीं बल्कि उत्तल दर्पण है और जिसकी भीतरी सतह पॉलिश किया हुआ रहता है। तो ये एक आपका उत्तल दर्पण और ये इसकी प्रधान अक्ष। यदि हम इस दर्पण को इस प्रकार से स्फेरिकल बना दें तो ये इसकी मुख्य फोकस और ये इसकी वक्रता केंद्र। और साथ ही यहाँ से हम यदि इसको एक एक्सिस वाई एक्सिस खींच ले और ये एक्स एक्सिस, तो हम ये आइडिया लगा के ये कह सकते हैं कि जो फोकस दूरी होगा ये पॉजिटिव में होगा। अब देखते हैं वस्तु दूरी। चूंकि वस्तु दूरी 20 सेंटीमीटर दूरी पर है तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के बाईं ओर जो स्थित हम रखेंगे वस्तु को ये आपकी माइनस में होना चाहिए क्योंकि हम दर्पण के आगे न वस्तु को रखेंगे। प्रतिबिंब दूरी। तो चूंकि ये एक उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा? आभासी प्रतिबिंब बनाता है और सीधा होंगे। तो इसको हम आभासी है इसीलिए इसको डॉटेड लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब दूरी है ये पॉजिटिव में होना चाहिए अर्थात प्लस 12 सेंटीमीटर। तो अब दर्पण सूत्र के सहायता से इसे हम फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र हमें मालूम है 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। तो हमें ज्ञात करनी है F यानी फोकस दूरी। अब ऊपर के सभी वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो V का मान है 12 तो 1/12 प्लस 1/-20 बराबर आप लिख सकते हैं 1/F। इम्प्लॉय दैट 1/12 प्लस माइनस जा आपका माइनस 1/20 बराबर 1/F। तो चलिए आगे बढ़ाते हुए इस प्रोसेस को। तो 12 और 20 का जो एलसीएम होंगे ये आपका होगी, इम्प्लॉय दैट दे देते हैं। 12 और 20 का एलसीएम आपका 60। तो अब इसको हल कर लें। 5 माइनस 20 तिया 60 यानी -3 बराबर 1/F। तो 5 से 3 लेस हो जाने पर 2/60 बराबर 1/F। तो 2 30 60 आप कट सकते हैं इसको। तो F बराबर हम सीधे तौर पे 1/F बराबर लिख सकते हैं 1/30। F बराबर हम सीधे तौर पे कहेंगे कितना? 30 सेंटीमीटर, जो कि हमने पहले ही कह चुके हैं कि ये पॉजिटिव में आना चाहिए और आंसर भी आपका पॉजिटिव में ही आया अर्थात फोकस दूरी जो है ये प्लस 30 सेंटीमीटर होंगे। प्यारे बच्चों, मुझे ये पूरा उम्मीद है कि ये प्रश्न का हल जो है आप स्वयं कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2 सेंटीमीटर एक वस्तु अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। उसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा आवर्धन निकालें। तो चलिए उसी प्रकार से जो चीज़ दिया गया है इस प्रश्न में हम देख लेते हैं। दिया गया है तो 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु,
तो यहाँ पे वस्तु की ऊंचाई दिया गया है, तो हम लिख सकते हैं वस्तु की ऊंचाई, जिसको h से सूचित करते हैं, स्मॉल h से, क्योंकि ये कितना दिया है आपका 2 सेंटीमीटर। हम हमेशा की तरह जो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे उसको बाद में पता लगाएंगे। और साथ ही दिया गया है दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी वस्तु दूरी जो है जिसको स्मॉल यू से सूचित करते हैं, और ये आपका दिया है कितना 10 सेंटीमीटर। और प्लस माइनस का पता हम बाद में लगाएंगे हमेशा। और जो यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है ये वास्तविक और उल्टा बन रहा है, अर्थात यहाँ पे जो प्रतिबिंब दूरी है ये आपका दिया है 20 सेंटीमीटर। चलिए, वास्तविक और उल्टा बनता है, इसका भी अंदाज़ा हम लगाएंगे, एक रफली अवतल दर्पण की रचना करेंगे। और साथ ही हमें ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा फोकस दूरी, ये इसको निकलना है हमारा पहला टारगेट। और हमारी जो दूसरा टारगेट है ये आवर्धन, जिसको एम से सूचित करते हैं, ये आवर्धन भी हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए, उसी प्रकार से हम एक अवतल दर्पण की रफली रचना करते हैं। तो ये रहा अवतल दर्पण, इसकी बाहरी जो सतह है ये जो रजितित होता है, और साथ ही ये इसका प्रधान अक्ष और ये इनकी ध्रुव, जिसको P से सूचित करते हैं। यदि हम ये एक एक्सिस मान लें, y वाला एक्सिस ऊर्ध्वाधर दिशा में, इसको y एक्सिस मान लें और ये आपका x एक्सिस, तो ये मुख्य फोकस और साथ ही इसकी आपकी वक्रता केंद्र। चलिए, अब धनात्मक ऋणात्मक की पहचान करते हैं। तो यहाँ पे दिया है वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु को हम दर्पण के आगे में ही न रखेंगे। तो वस्तु की जो हाइट है ये y एक्सिस में आपका पॉजिटिव छोर को दर्शाते हैं, अर्थात वस्तु की ऊंचाई होगी प्लस 2 सेंटीमीटर। अब बारी आती है वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी यहाँ पर x एक्सिस के बाईं ओर वस्तु की स्थिति होगी, तो ये नेगेटिव में होगा, अर्थात नेगेटिव 10 सेंटीमीटर। अब हम पता करेंगे प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव में होगी कि नेगेटिव में होगी, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है ये वास्तविक और उल्टा बन रहा है। अर्थात जब रियल इमेज बनते हैं किसी अवतल दर्पण में तो ये दर्पण के आगे ही बनते हैं, दर्पण के पीछे नहीं। जब दर्पण के आगे बनेंगे तो ये आपका नेगेटिव यानी कि x एक्सिस के बाईं ओर ही न बनेंगे, अर्थात हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब दूरी है ये -20 सेंटीमीटर होगा। चलिए, अब हमारे टारगेट पर ध्यान देते हैं। जो हमारा टारगेट पहला टारगेट है फोकस दूरी। तो चलिए, जिस प्रकार से हमने पिछले प्रश्न को बनाए थे उसी प्रकार से इनको भी बना लेते हैं। क्योंकि ये एक दर्पण है, तब हम अब दर्पण सूत्र से चलते हैं। तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर, हम लिख सकते हैं 1/v प्लस 1/u। तो जो तमाम वैल्यू है इसको अब हम यहाँ पे पुट करते हैं। इम्प्लॉय दैट 1/f बराबर, हमें तो f निकलना ही है इसीलिए इसको एक साइड में रखे हैं। तो 1/f बराबर 1/-20 प्लस u का मान आपका है यहाँ पर -10। तो 1/f बराबर -1/20 प्लस माइनस जब -1/10। प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए इम्प्लॉय दैट 1/f बराबर, अब एलसीएम कर ले 10-20 का तो 20 होगा ऑब्वियसली। अब 20 × 20 तो -1 और 10 दूनी 20 यानी कि यहाँ पे होगा -2। आगे बढ़ाते हुए 1/f बराबर -3/20। अब ये कट्स नहीं कटेंगे बल्कि, तो हम सीधे तौर पे ये लिख सकते हैं f बराबर -20/3। अब 3 छक्का 18 पॉइंट यहाँ पे हम लगा सकते हैं 7।
3 7 21, तो ऑलमोस्ट 6.66 आएंगे। तो हम लगभग कह सकते हैं कि जो फोकस दूरी है ये -6.7 सेंटीमीटर, जो कि अप्रॉक्सीमेट होंगे, अर्थात लगभग में होंगे। तो पहला टारगेट हमारा पूरा हुआ मेरे मित्रों। चलिए अब हमारा अगला टारगेट पर हम निशाना साधते हैं। चलिए इसको मिटा लूँ। और जो हमारा अगला टारगेट है ये बोला गया है आवर्धन, यानी कि स्मॉल एम निकालने के लिए। चूँकि हमें पता है, चूँकि आवर्धन बराबर जो स्मॉल एम से सूचित करते हैं बराबर -v/u। तो इस फार्मूले के सहायता से हम इनकी आवर्धन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम सभी मान को पुट करते हैं, अर्थात माइनस और v का माइनस कितना -20 बट्टे -10, तो माइनस माइनस कट जाता है, यहाँ पर 10 दूनी 20, तो ये आपकी होगी -2। मालूम हो कि आवर्धन एक बीमाहीन क्वांटिटी होती है, इसकी कोई बीमा नहीं होती है। तो हम शिद्दत से लिख सकते हैं कि जो आवर्धन है ये -2 और इनकी जो फोकस दूरी है ये -6.7 सेंटीमीटर, जो कि लगभग में होगा, अर्थात अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होंगे। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि इस न्यूमेरिकल का हल आप स्वयं कर सकते हो। चलिए इसको मिटा लूँ। और हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन में। 9 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने रखी गई है। पर्दे को कहाँ रखा जाए कि वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब उस पर प्राप्त हो? प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति क्या होगी? तो प्रश्न को बारीकी से समझते हुए इन पर निरीक्षण करते हैं कि हमें यहाँ पे क्या चीज दिया गया है और हमें क्या निकलने हैं। तो दिया गया है क्या 9 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, अर्थात वस्तु की ऊंचाई जिसको हम स्मॉल एच से सूचित करते हैं, कितना दिया 9 सेंटीमीटर। प्लस माइनस की बात हम बाद में करेंगे, इसको अभी रहने देते हैं। और इसके साथ 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी, अर्थात वस्तु की दर्पण की जो फोकस दूरी है ये आपकी 18 सेंटीमीटर है। और साथ ही कहा गया है कि 27 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने रखी है, अर्थात वस्तु की जो दूरी है जिसको सूचित किया जाता है यू से, ये आपको कितना दिया 27 सेंटीमीटर। प्लस माइनस की बात हम साइन कन्वेंशन के दौरान करेंगे। तो इस प्रश्न में हमें ये निकलने के लिए बोला जा रहा है प्रतिबिंब की दूरी, अर्थात प्रतिबिंब कहाँ पर बने कि हमें स्पष्ट प्राप्त हो, अर्थात v बराबर वट, हमें v का मान निकलना है। और साथ ही जो हमारा अगला टारगेट है ये प्रतिबिंब का आकार, अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई जिसको h डैश से सूचित किया जाता है। तो h डैश बराबर वाटर। जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से हमने इनसे पहले जो न्यूमेरिकल बनाए थे बिल्कुल उसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे। चूंकि ये एक अवतल दर्पण है तो चलिए हम एक अवतल दर्पण की रचना करते हैं। तो ये एक अवतल दर्पण जिसकी बाहरी पृष्ठ जो है ये पेंट किया हुआ, और ये इसकी प्रधान अक्ष, और ये इनकी मुख्य फोकस, साथ ही वक्रता केंद्र। अब प्लस माइनस की अंदाजा हम इससे लगाएंगे। तो सबसे पहले फोकस दूरी का पता लगाते हैं। तो फोकस दूरी जो है ये आपकी ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। तो ये एक्स एक्सिस की बाईं ओर स्थित है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो फोकस दूरी है ये -18 सेंटीमीटर है। जो मुख्य फोकस है और जो वक्रता केंद्र है मुख्य फोकस से दुगुनी दूरी पर होते हैं, अर्थात 18 18 36। तो हम बेसिकली यहाँ पे आइडिया ये लगा सकते हैं जो प्रतिबिंब जो वस्तु की जो दूरी है ये 27 सेंटीमीटर, अर्थात एफ और सी के बीच में होनी चाहिए। तो वस्तु दूरी भी माइनस में होंगे, अर्थात -27 सेंटीमीटर। अब देखते हैं इनकी ऊंचाई। तो वस्तु की जो ऊंचाई है ये वाई एक्सिस के पॉजिटिव छोर पे स्थित है होंगे। तो ये आपकी वस्तु की ऊंचाई +9 सेंटीमीटर। चलिए अब इसका मैथमेटिकली हल कर लेते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इनका मैथमेटिकली हल हम दर्पण सूत्र की मदद से कर सकते हैं। तो अब दर्पण सूत्र
से। तो हमें दर्पण सूत्र मालूम है। दर्पण सूत्र होता है आपका 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो हमें यहाँ पे निकलने के लिए बोला जा रहा है प्रतिबिंब की दूरी अर्थात v को आप एक साइड में रख ले। 1/v बराबर हम लिख सकते हैं 1/f माइनस 1/u। जो तमाम वैल्यू यहाँ पे दिया गया सबको पुट कर लेते हैं। तो 1/v बराबर हम 1/f, एफ का मान है -18, तो 1/-18 माइनस यहाँ पे u का मान आपका दिया गया -27, तो 1/-27। चलिए प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। 1/v बराबर -1/18 माइनस माइनस आपका प्लस 1/27। चलिए मैथमेटिकली आगे बढ़ाते हुए अब हम पाते हैं 1/v बराबर 18 27 का एलसीएम होता है 54। अब इसका हल कर लें तो यहाँ पे आपका होगा 3 प्लस यहाँ पे 27 दूनी 54। तो अब 2 होगा तो 1/v बराबर -1/54। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं v बराबर -54। तो हमें जो हमारा पहला टारगेट था प्रतिबिंब की दूरी, ये हम अभी तक ज्ञात कर लिए हैं। और ये माइनस चिन्ह हमें बताएंगे कि जो प्रतिबिंब है ये दर्पण के आगे तरफ बनेंगे। और हमारा दूसरा टारगेट है प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो चलिए फिर से हम इससे पिछले जो न्यूमेरिकल बनाए थे आवर्धन सूत्र थे से, तो अब आवर्धन सूत्र की मदद से हम इसे ज्ञात करेंगे। तो आवर्धन सूत्र जैसा कि आपको मालूम है m बराबर -v/u, और ये बराबर हम लिख सकते हैं h' अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो इसकी मदद से हमें अब ज्ञात करनी है प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो इसे हम एक तरफ कर लेते हैं ताकि हमारा सॉल्यूशन अच्छा हो। तो h' बराबर -v/u आपका यहाँ पर प्राप्त होंगे। चलिए सभी मान को पुट कर लेते हैं। तो आपको प्राप्त होगा -h का मान दिया गया है 9 गुना हम लिख सकते हैं v का जो अभी फ्रेश ताज़ा निकाला है -54/u का मान आपका दिया गया है -27। तो हम लिख सकते हैं -27। तो माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल आउट होंगे, तो माइनस माइनस कैंसिल, और 9 तिया 27 और भी कटेंगे 3, यहाँ पे 3 के साथ 54, 3 18 54 होता है। तो माइनस चिन्ह बच जाता है, इसे आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पे h' का जो वैल्यू होंगे अर्थात प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होंगे ये -18 सेंटीमीटर की होगी। तो हमने यहाँ पर अपना जो दूसरा टारगेट भी पूरा कर लिए। तो चलिए इसको एक बार स्पष्ट रूप से इसको लिख लेते हैं। प्रतिबिंब की जो दूरी है ये -54 सेंटीमीटर आप शिद्दत से लिख सकते हैं, और जो प्रतिबिंब की ऊंचाई h' है ये आपका -18 सेंटीमीटर की है। चलिए इसको मिटा दूं, और फाइनली जो हमें परिणाम प्राप्त होता है तो हम यहाँ पे अतः लिख सकते हैं जो प्रतिबिंब की स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति, क्योंकि यहाँ पर प्रतिबिंब जो है ये माइनस में प्राप्त हुआ अर्थात दर्पण के आगे बनेंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो प्रतिबिंब है आपका ये दर्पण के आगे 54 सेंटीमीटर यानी 54 सेंटीमीटर दूरी पर बनेंगी। ये इसकी स्थिति हुआ। अब दूसरा आकार, प्रतिबिंब की जो आकार है h' ये आपका -18 सेंटीमीटर, क्योंकि
माइनस चिन्ह ये बताएंगे कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है ये नीचे तरफ अर्थात नेगेटिव में होंगे। तो इनकी इस माइनस चिन्ह की मदद से हम यह कह सकते हैं कि जो इनकी प्रकृति है, इसकी प्रकृति वास्तविक अर्थात दर्पण के आगे बन रहे हैं, तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, उम्मीद है कि आप सबको ये हमारा न्यूमेरिकल पूरा समझ में आए होंगे, और यदि आपको अच्छे लगे तो हमारे चैनल आज़ाद परिंदे को सब्सक्राइब करें, और यदि साथ में आप हमें कोई सुझाव देना चाहे तो आपकी सुझाव को हम आमंत्रित करते हैं, कमेंट्स के ज़रिए हमसे साझा करें। तो मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप सब जहां पर भी रहें खुश रहें, आज़ाद रहें। जय हिंद। धन्यवाद आप सबका।